ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो क्या है बाबू? हाँ क्या बोलो जी गुरु जी। यह अधिकार सूत्र है समर्थ्या नाम प्रथमाद्वा। ठीक। उसका अधिकार जाता है गुरु जी 4:1:82 से लेकर के 5वें अध्याय के द्वितीय पाद की परिसमाप्ति तक। ठीक। तो उसी के मतलब बीच में ये सूत्र आया अश्वपत्यादिभ्यश्च। तो गुरु जी हाँ। इसमें भी सूत्र का अधिकार आना चाहिए। जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? जब आ रहा है तो उसमें भी जाएगा। हाँ। समर्थानाम प्रथमाद्वा। प्रथमाद्वा। तो अश्वपत्ति आदि कैसे होने चाहिए? समर्थ होने चाहिए, मतलब कृत संधि कृत कार्य संधि होने होना चाहिए, चाहिए। ऐसे जी। होने जी। चाहिए। और विकल्प से होगा ये भी कहना ही है जी। तो हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? और वो प्रथमान से यहाँ पे कह रहे हैं। तो प्रथमान वही यहाँ है। पर दो कौन है? अश्वपत्ति जी, आदि जी, का ही है ना, जी। तो उसका फल नहीं मिलेगा कुछ। मान लो प्रथमान नहीं भी आता तो जी। चल जाता ना, जी। क्योंकि वही है अश्वपत्यादिभ्य, एक ही तो है। जी, एक ही है। प्रत्यापत्यम में तो क्या अपत्यम भी जुड़ा था, जी। तो प्रथम से होगा कहना जरूरी था कि षष्ठ्यम से होगा, ये अर्थ निकालने के लिए जरूरी था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई अब फल नहीं मिलेगा उसका। लाने के लिए ले आओ, लेकिन कोई फल नहीं ना मिलेगा। नहीं। समर्थ होना चाहिए, विकल्प से होगा ये तो कह दिए। जी। तो समर्थ पद विधि भी आ जाएगा। जी। वो भी कह देगा भाई समर्थ होना होना चाहिए, चाहिए। आया नहीं? जी। तो अश्व और प्रातिपदिकात भी आ जाएगा। जी, हाँ। तो बन जाएगा अश्वादिभ्य कृत संधिभ्य बहुवचन करें, कृत संधिभ्य समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु अणवास्या। जी। बन जाएगा। उसमें अनुवृत्ति लाने में तो क्या दिक्कत है? आई जाएगी। जी। जोड़ के बोल देना। नहीं लगा? लगा। अब इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। जी। है ना? जी। यही है, तो आ जाएगा। ठीक हुआ? और कुछ? और गुरु जी ये उत्सादिभ्यो ये सूत्र है, इसमें हाँ। उत्सादी गण देखा था गुरु जी। हाँ। तो इसमें एक लास्ट में एक पंक्ति लिखी थी कि ग्रीष्मादयश छंदसी। तो ग्रीष्मादयस छंदसी। हाँ। तो इसमें ये जो उत्सादी जो नहीं, ग्रीष्माया है कोई? ग्रीष्माया। हाँ। तो मतलब टोटल जो शब्द है वो 36 हैं। 36 है। तो उसमें इन्होंने कह दिया है लास्ट में कि ग्रीष्मादि है वो छंदसी, मतलब छंद में ही चलेंगे। छंद में ही मतलब होगा तभी होगा। जी। उत्सादिभ्यो से आया कि नहीं आया? हाँ। बाकी सबसे तो हो जाएगा लोक में भी, जी। लेकिन ग्रीष्मादि से लोक में नहीं होगा। ये कह दीजिए स्पष्ट करने के लिए। और कुछ? नहीं। यही ना है? हाँ, हाँ, यही है। और कुछ हो गया? जी। चलिए, तो ये साधारण प्रत्यय बाबू हम लोगों ने देख लिए, ठीक है ना? हाँ, जी। अपत्यादि विकारांतार्थ साधारण प्रत्यय देख लिए, ठीक हुआ ना? हाँ। चलो, तो ये कर लिया है, ठीक है ना? यही प्राग्दिव्यतीय अर्थ है ना? हाँ, यही प्राग्दिव्यतीय ये अर्थ कहो चाहे अपत्यादि अपत्यादि विकारांत अर्थ कहो, जी। बात वही है। जी। तीन अर्थों में जो साधारण प्रत्यय होने वाले हैं वो देख लिया, देख लिया। ठीक हुआ? जी, जी। अब आगे जा रहे हैं। अथ अपत्याधिकार। अब अपत्य का अधिकार चालू हो रहा है ना? जी। अपत्य अर्थ में प्रत्यय करने वाले, अब अपत्य अर्थ में होने हाँ। वाले प्रायः सब प्रत्यय अब यहाँ पर होंगे जी। इस प्रकरण में, तो सब प्रायः अपत्य अर्थ में ही होंगे, है कि नहीं? जी। तो अपत्याधिकार। तो चलो उसका निरूपण करने जा रहे जी। हैं। आया कौन सूत्र आया बाबू? सूत्र आया स्त्री पुंसाभ्याम नैष नयौ भवनात्, ठीक है? जी। 4:187 हाँ। वही आ जाएगा। जी। सब आया ना? तो चलो देखा जाए कितने पद है बाबू। स्त्री पुंसाभ्याम इति पंचमी द्विवचनांतम। हम हो जाएगा ना? जी। और नैष नयौ इति प्रथमा द्विवचनांतम और भवनात् इति पंचम एकवचनांतम। सीधा सीधा अर्थ है, सरल है ये। स्त्री शब्द और एक पुंस शब्द, दो शब्द है। कौन कौन? स्त्री शब्द और पुंस शब्द। सकारांत का पुंस शब्द है ना, पुरुष का, पुरुष का जी, वाचक। हाँ। तो उन दोनों से क्या होता है? नई प्रत्यय होता है और नई प्रत्यय होता है। दो दो है तो यथाक्रम से हो जाएंगे, जी। तो क्रमांक। क्रमांक। तो स्त्री शब्द से नई प्रत्यय होगा और और पुरुष शब्द से नई प्रत्यय होगा। आया कि नहीं आया? किस अर्थ में होगा भैया? किस अर्थ में होगा? जी।
अभी तक तो जो आ रहे थे उसमें कहा था प्राग्दिव्यति अर्थ में, जी। आया कि नहीं? आया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ सूत्र में ही अवधि बताई भवना। तो एक सूत्र आगे आने वाला है, धान्यानाम भवने क्षेत्रे घई। धान्यानाम भवने क्षेत्रे घई, है ना? घई की क्या है देख लीजिएगा। तो धान्यानाम भवने, भवन शब्द उसमें आ रहा है हाँ। ना, तो भवना प्राक, तो भवन वाला जो सूत्र है उसके पहले का जितने अर्थ आए, जी जी, जैसे प्राग्दिव्यति में जितने अर्थ आए उसमें अश्वपत्या दिव्यश्च से हो रहा था ना, हाँ, हो रहा था। वैसे ये कह रहा है कि वो जो सूत्र है लिख रहा है, देखो यहीं पर वृत्ति में, धान्यानाम भवने क्षेत्रे, वो लंबा सूत्र देख लीजिएगा, इत्यतः प्राग अर्थेषु, उससे पहले तक जितने अर्थ आए, अपत्यादि जितने भी अर्थ आए, उन अर्थेषु स्त्री पुंसाभ्याम क्रमात् नैष्णयो स्तः, उस अर्थ में स्त्री शब्द से क्रम से लगा देना, स्त्री शब्द से नहीं और पुंस शब्द से स्नायु प्रत्यय होते हैं, यही तो लगा है जी। अब ये सूत्र हमको देखना पड़ेगा भैया, ये धान्यानाम भवने है कहाँ पर जी। तो अष्टाध्याय में देखो जरा, शायद 531 है इसका नंबर, निकालो तो। 531 या तो 521, 521 देखिए जी, हाँ 521 निकालिए जी, हाँ 521 क्या है सूत्र? धान्यानाम भवने क्षेत्रे खई, खई, खई नहीं है, खई है। तो धान्यानाम भवने क्षेत्रे खई, तो इस सूत्र के पहले तक जितने अर्थ आए उन अर्थों में हो जाएगा, ये दोनों प्रत्यय हो जाएंगे, स्त्री शब्द से नहीं और पुंस शब्द से नहीं लगा। वो सब अर्थ क्या है? तो अपत्य तो पहला है ही, उसके कई सारे अर्थ है, देख लीजिएगा, आया कि नहीं? प्राग्दिव्यति मतलब अपत्य से लेके विकार पर्यंत जाते थे ना, तो मतलब को अधिकार सूत्र क्या था? वो 4 4 2 तक दिव्यति खनति जयति जितम, वहां तक जाता था। ये थोड़ा और आगे चला गया है, ध्यान रखिएगा। भवन तो 5-2 में चला गया ना, 5-2-1 मतलब 5वां अध्याय के पहले पाठ की समाप्ति था। जितने अर्थ आए यहाँ से लेकर के उन सब अर्थों में, अपत्यादि अर्थों में हो जाएगा। बेटी बात याद रख लीजिएगा, इसका सूत्र और संख्या लिख लीजिएगा, बन जाएगा। अर्थ आया समझ में? अपत्य अर्थ तो उसमें है ही, तो अपत्य अर्थ में हो ही जाएगा। तो एक बार सूत्रवृत्ति पढ़ो तो आगे बढ़े। स्त्री पुंसाभ्याम नैष्णयौ भवनात् धान्यानाम भवने इत्यतः प्राग अर्थेषु स्त्री पुंसाभ्याम क्रमात् नैष्णयौ स्तः, बन गया। अब बनाया जाए, स्त्री शब्द से नहीं करता है ना, करो चलो, पहले अपत्य अर्थ तो है ही ना, सामान्य उसमें तो हम कर ही सकते हैं। तो क्या कर लिया जाए? षष्ठी करना पड़ेगा ना। स्त्री का क्या? स्त्रियाः अपत्यम, स्त्री की संतान, उसका नाम हो जाएगा। तो स्त्रियाः अपत्यम बन गया। अलौकिक विग्रह किया जाए, स्त्री गस और अपत्य अर्थ में सामान्य रूप से दस्यापत्य से अण होता है, लेकिन ये विशेष सूत्र आया कि आप भैया वो भवनात् के पहले तक जितने अर्थ थे तो अपत्य उसमें आया, तो उस अर्थ में स्त्री से नहीं प्रत्यय करना, तो नहीं कर लिया जाए। तो स्त्री से नहीं प्रत्यय कर लिया, नहीं शेष रहेगा। इत है तो आपको पता ही है तो कौन हो जाएगा, लेकिन वो सब बाद में करो, पहले स्त्री गस ये स्थिति बने ना, तो दांत मान करके कर लेंगे, स्त्री न ये बन जाएगा। अब ये इत तद्धित प्रत्यय पर में है, तो स्त्री को क्या कर लिया जाए? आदि अच को वृद्धि कर लिया जाए। किससे? तद्धितेश चामादे सूत्र से वृद्धि कर ली जाए। आया कि नहीं? चलो, अच्छा वो यस्य टीचर से इकार का लोप भी तो प्राप्त है, हमको लग रहा है। ये तो द्वित प्रत्यय पर है, तो इकार का लोप कर दो जी। हाँ, लोप भी प्राप्त, एक ही इकार है ये स्त्री का, तो उस इकार का लोप कर दो, वो कहेगा आदि अच को वृद्धि कर दो जी। तो देख लीजिएगा कौन सा होगा, हमको लग रहा है वृद्धि होगी, आया कि नहीं? लेकिन देखिएगा क्यों,
आप लोग देख लीजिएगा, आया ना जी। अरे वृद्धि होगी, तो चलो वृद्धि कार्य किया जाए, बलवान हो जाएगी तो वृद्धि कर दी जाए तो इको वृद्धि क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो स्त्रैण न। तो कर लीजिए, जी। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो कर लिया हो जाएगा। तो स्त्रैण तो शुरू तो विसर्गो स्त्रैण, तो वही तो बनाया स्त्रैण। हाँ लगा कि नहीं लगा? लगा। क्या अर्थ हो जाएगा? स्त्री का स्त्री की स्त्री की संतान। स्त्री की संतान, ये अर्थ हो जाएगा। जी। और अन्य अर्थ में करोगे तो और भी अर्थ में कर सकते हो। जी। स्त्रीषु भव, स्त्रीषु भव। तत्र भव वाला ले लो, भव अर्थ आया ही जी। है ना? आया। स्त्रीषु भव, तो ध्यान रखना विभक्ति स्त्री और सुप रखेंगे। हाँ। अरे सप्तम्यंत रखेंगे, जी। क्योंकि उन्होंने अर्थों में वही विभक्ति रखनी पड़ेगी। हाँ। तो स्त्रीषु का है ना, स्त्री में होने वाला जो भी है, तो स्त्री सुप और भव अर्थ में इसी से क्या कर लिया जाए? नहीं कर लेंगे। तत्र भव तो अण करता अण करता। लेकिन इसने कहा कि भैया नहीं करना। नहीं कर नहीं कर देंगे, लेंगे। रूप तो क्या बनेगा? स्त्रैण। स्त्रैण, हाँ, हाँ। आया कि नहीं? जी। मान लीजिए समूह अर्थ में करे तस्य समूह है ना, जी, जी। बहुत सारी स्त्रियां हो, स्त्री नाम स्त्रीणाम समूह स्त्री नाम समूह। तो समूह अर्थ भी इसमें आया है, जी। तो नई प्रत्यय हो ही जाएगा, जी। है ना? जी। हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? स्त्रैण। स्त्रैण, हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा? कि स्त्रियों का समूह। समूह। ऐसे कर लेना। जी। नहीं आया आया। तो इन सब अर्थों में ये नई प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही पुंस शब्द से कौन प्रत्यय किए हैं? स्नई कर स्नई रहे किए हैं। स्नई कर स्नई रहे किए। स्नई में यकार चला जाएगा, स्नो स्नो बचेगा। बचेगा। ये भी ईथ है, ईथ है, इसका मतलब आपको आदि आदि को को वृद्धि वृद्धि हो करनी हो जाएगी। जाएगी। आया ना? जी। तो चलो कर लिया जाए। पुंस शब्द है, पुंस तो शब्द। करो ना विग्रह, क्या करोगे? लौकिक विग्रह। पुंसः पुंसः अपत्यम, सामान्य रूप से जी। यही किया जाए अपत्य अर्थ। अपत्य अर्थ। तो आपको सब समझ लेना है। आया ना? हाँ। पुंसः अपत्यम। अपत्यम की पुरुष की संतान। संतान। आया कि नहीं? जी। तो चलो करो फिर कार्य। पुंस पुंस घास अपत्य अर्थ में कौन प्रत्यय? स्नई प्रत्यय कर लेंगे। विशेष प्रत्यय जी, कर लेंगे। तो स्नई कर लिया, स्नई का स्न रहेगा, तद्धितांत प्रातिपदिक संज्ञा, घस का लोग, और आदि अच को रुको वृद्धि को रुको एक मिनट। पुंस पुंस स्न ये बचा, पुंस स्न ये बन गया। जी। ये अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके हाँ ये पुंस जो है वो पद होगा कि नहीं होगा? होगा अंतर्वर्ती कौन विभक्ति को मान के? ये गस विभक्ति गस विभक्ति को मान के ये पद होगा। हाँ। दूसरी बात, ये भी पद कह सकते हो। दूसरी बात, ये स्नई प्रत्यय जो है वो अजादि यकार आदि तो है नहीं। स्वादि कब प्रत्ययावधिक सर्वनाम स्थान से भिन्न है, तो ये परे रहते भी पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। दोनों तरफ से जी। अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद कहो, किसको? पुंस को। पुंस को। चाहे स्नई परे रहते स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद कहो। पद है कि नहीं है? पद है। पद है। जी। आया है। पुंस पद है। संयोग और क्या ये पद हो गया, पद संज्ञा हो जाएगी ना? जी। और एक सूत्र आप लोग पढ़े ही है, संयोगांतम यत् पदम तदन्तस्य लोपस्य। तो ये पुंस पद हुआ, संयोगांत पद है कि नहीं है? जी। हाँ है। म स है, म स का संयोग। तो म स का संयोग है, संयोगांत पद हो गया, तो उसके अंतिम का किसका? सकार का लोप लोप कर दिया कर दिया जाए। जाए। तो पुम पुम स्न स्न। ये बन जाएगा। जी। पुम स्न। मकारांत बन गया। हाँ। जब सकार का लोप किया जी। तो पुम पुम स्न ये बन गया। बन गया। अब लगा आपका जो लगा रहे थे, आया कि नहीं? जी, जी। क्या कर रहे तद्धित थे? इसमें चामादेश चामादेश से आदेश कौन है? ऊ ऊ है, उसको वृद्धि करो। औ कर लेंगे। पौम स्न। स्न। और ये मकार को चूंकि हल पर में है तो अनुस्वार कर लिया जाए। जी। तो पौम स्न, शुरू तो विसर्ग हो। पौम स्न। वही तो बना है, पौम स्न पौम स्न। बन गया। जी, बना। पुरुष की पुरुष की संतान। हाँ। अन्य अर्थ भी करोगे जी। तो पुंसाम समूह, जी। पुंसी भवः, सब कर लोगे। जी। पुंस्न ये अर्थ बन जाएगा। आपको वहां का प्रकरण देख करके अर्थ निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर ये स्नई प्रत्यय हुआ तो किस अर्थ में हुआ है। लगा कि नहीं जी। लगा? वहां का प्रकरण देखोगे समझ में आएगा ना, मतलब रूप तो पहुंचना ही बन रहा है। ये बना। तो यही बन गया। आ गया? ये आया। बढ़िया से हाँ। आया। चलो भाई ये दो रूप बना दिए ना? हाँ, जी। स्त्रैण चलो पढ़ लो एक बार बाबू, तो आगे चले बहुत हो गए। स्त्री पुंसाभ्याम नई स्नयौ भवनात् धान्यानां भवने इत्यतः प्राग
लड़के जब पढ़ रहे हो मत बोला करो, अशुद्ध पढ़ते हो तो। धान्यानां भवने इत्यतः प्राक् अर्थेषु स्त्रीपुंसाभ्यां क्रमात् नै स्नयौ स्तः स्त्रैणः पौंस्नः। सुना करो कैसे पढ़ रहे हैं और सीखो थोड़ा पढ़ना सही से, ठीक है ना। साथ में वो सुनाई नहीं देता, आवाज गूंज वो एक तो वो होती है टकरा, किसी का साफ नहीं सुनाई देता है। तो सुनो कैसे बोल रहा है, कैसे बांध रहा है, थोड़ा सीखो। हो गया? तो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये प्राग्दिव्यति मत कर देना। भवनात् का धान्य नाम भवने तक जितने अर्थ आए, अब वो संख्या सब आप याद रखिएगा। आगे चले, कौन सूत्र आया? तो में जान ही रहे हम लोग, देख ही रहे। तस्य अपत्यम, तस्य कौन विभक्ति का हो जाएगा? तस्य इति षष्ठी का वचना बन जाएगा। अरे षष्ठी का एक वचन नहीं है भाई, ध्यान दो, रुको यार, सुनो बात को जी सर। तस्य कहा ना, तो लगता तो वही है, लेकिन तस्य हम लोग उसका ऐसा अर्थ नहीं ना कर रहे हैं। तस्य क्या है? ये षष्ठ्यंत का अनुकरण है। तस्य से क्या समझा जाएगा? षष्ठ्यंत पद समझे जाएंगे। तो ये तो तस्य उसको बता रहा है ना, विभक्ति कौन सी है उसमें? अब तस्य से समझो बात को, विभक्ति कौन सी है? तस्य षष्ठ्यंत नहीं है ये। तस्य आप षष्ठ्यंत मत कहो। अरे तस्य षष्ठ्यंत रहेगा तो उसका अर्थ होगा उसका, उसका ये अर्थ होगा। यहाँ तो ये तस्य पूरा पूरा पद षष्ठ्यंत पद को बता रहा है। अब उससे विभक्ति कौन सी है समझे? अनुकरण है ये, षष्ठ्यंत पद का ये तस्य अनुकरण है। विभक्ति कौन सी है इसमें भाई? अपत्यम में तो दिख रहा है प्रथमे का वचनांश है, लेकिन ये तस्य में कौन विभक्ति है? तो देखो 7 नंबर दिए कुछ। 7 नंबर तस्य इति षष्ठ्यन्तानुकरणं लुप्त षष्ठिकं पदम। हाँ, लुप्त षष्ठिकम, ये भी यही पर अंडरबंड लिखना था। लुप्त पंचमी कम पदम, लुप्त पंचमी को काट के सही बना लो, षष्ठी की जगह पंचमी लिख लो। षष्ठी की जगह पंचमी, बस लुप्त पंचमी कम पदम। क्योंकि षष्ठ्यंत पद से षष्ठ्यंतात, अब अर्थ क्या किए? षष्ठ्यंतात। ध्यान दीजिए। अरे आपने अण प्रत्यय होता है, किससे होता है? षष्ठ्यंतात कृत संदेह समर्था, तो षष्ठ्यंतात पंचमी ने जोड़ी है। तब फिर तो ध्यान रखो, तस्य ये जो है पंचम्य थे, तो आप कहेंगे तस्य का तो पंचमी में तस्याक बनना चाहिए रामायण की तरह। लुप्त पंचमी कम पदम, लगा नहीं लगा? ठीक हुआ? तो ये ध्यान रखना, तस्य में गड़बड़ाना मत। तस्य इति लुप्त पंचमी कम पदम। और अपत्यम तो आप जान ही रहे, अपत्यम इति प्रथमा, इसमें भी जाने रहे ना, सप्तमी अर्थे प्रथमा है। आया कि नहीं? क्योंकि अर्थ करते समय तो क्या लिखे? अपत्ये अर्थे, सप्तमी न करना, तो सप्तमी अर्थ में प्रथमा है। लेकिन है प्रथमा, तस्य को कौन क्या कहोगे? लुप्त पंचमी कम पदम बन जाएगा ना। तब तस्य का सीधा सीधा अर्थ षष्ठ्यंत पद, और उसमें पंच में लगाओगे तो षष्ठ्यंता पदा, यही ना निकलेगा। फिर ये रहेगा, तो ध्यान रखना। एक बार बोलो, तस्यापत्यम, तस्यापत्यम, तस्य इति लुप्त पंचमी कम पदम, अपत्यम इति सप्तम्यर्थे प्रथमा, प्रथमा प्रथमेक वचनांतम, प्रथमेक वचनांतम, वही है ना। वो तो आप जाने रहे ना कि अर्थ जो करोगे तो सप्तमी का अर्थ आएगा। ऐसे ही आगे जो भी सूत्र आए, तत्र भवः, तस्य समूहः, तो वहाँ तत्र भवः को ये मत कहना कि सप्तमी का है चाहे षष्ठी का, ये मत कहना। तत्र इति लुप्त पंचमी का पदम, क्योंकि तत्र तो वो सप्तमी का अनुकरण है, उससे विभक्ति कौन सी है? पंचमी आया ना जी। तो पंचमी का है, तत्र का तत्राक बनाइए, पंचमी का नहीं है तो वो लुप्त पंचमी आया ना जी। तस्य समूह में कोई कहे तस्य कहाँ का है? लुप्त पंचमी का पदम, ऐसे ही कहना। तेन प्रोक्तम में तेन कहाँ का पद है? लुप्त पंचमी का पदम, यही कहेंगे, सब लुप्त पंचमी है। आया कि नहीं? और वो जो प्रोक्तम भवः समूह, ये सब सप्तमी अर्थे प्रथमा,
जी। प्रथमांत है सब, हाँ। लेकिन सप्तमी के अर्थ में प्रथमा है। सब जगह का ध्यान रहेगा, जी, हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए यही कर लिया। अब वृत्ति पढ़ी जाए। जी। अब अनुवृत्ति आती है और कैसे जुड़ता है, ये सब आप पहले ही दिन पढ़ देख चुके, लिया। पृष्ठपेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। समर्थानाम प्रथमा आया है, उसमें समर्थ से होगी। जी, जी। षष्ठ्यंत क्या होना चाहिए? समर्थ होना चाहिए। समर्थ होना चाहिए मतलब कृत संधि होना चाहिए। तो षष्ठ्यंतात् कृत संधि है। फिर समर्थात् लिख दिया। वो कहाँ से समर्थात् आया है? समर्थ पद विधि, उससे समर्थ आया है। परस्पर आकांक्षित होना चाहिए। आया कि नहीं आया? उससे होगा। और वो प्रथमाद आया है तो आप जान ही रहे हैं कि प्रथम से करना है तो षष्ठ्यंत से करना है। जी। ये निकल जाएगा जी। तो षष्ठ्यंतात्, वो जुड़ के ही अर्थ निकला। हाँ। तो षष्ठ्यंतात् कृत कृत संधेः संधेः समर्थात्। और अपत्यम सप्तमी अर्थे प्रथमा है तो अपत्ये अर्थे ऊपर से अण की अनुवृत्ति आ रही है। प्रातिपदिक तो अण से, तो अण मास्या, यही शुद्ध अर्थ यही बनेगा, यही ना बनेगा। हाँ। और वो प्रातिपदिक आएगा तो वो भी आप लोग जोड़ना जान रहे हैं तो जी। जोड़ देंगे तो क्या वृत्ति बन जाएगी? अपने से बनाओ। षष्ठ्यंतात् कृत संदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे अणवास्या। शुद्ध यही और आएगा जी। ना? हाँ। तो वही लिखा है। अब देखो इन्होंने क्या लिखी है वृत्ति, ध्यान दो। षष्ठ्यंतात् कृत संदेहे समर्थात् अपत्ये अर्थे उक्ता वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः, ये लिख रहा है। इन्होंने अणवास्यात् न कह करके ये थोड़ा जोड़ा है, आप लोग ध्यान दीजिए। उक्ताहा और वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः, कि अपत्य अर्थ में उक्ता मतलब जो कहे गए। क्या कहे गए हैं? तो अश्वपत्यादिभ्यश्च से अण, द्वितीय से निय, है ना? स्त्री पुंसाभ्याम से नय और स्नय, उत्सादिभ्यो से अय, ये सब उक्त प्रत्यय होते हैं। षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में ये उक्त मतलब जो कहे गए वो सब प्रत्यय होते हैं। आया कि नहीं? उन सूत्रों के द्वारा ही हो जाते हैं। आया ना? और वक्ष्यमाणाश्च, अभी आगे और अपवाद सूत्र कहे जाएंगे। तो ये अपत्य अर्थ में वो प्रत्यय भी होते हैं। ये सबको लेकर के बोल दिया। आया कि नहीं? वरना ये सूत्र में तो अण की अनुवृत्ति आ रही है, अण ही करेगा। वो जो प्रत्यय है ण्य, अय, स्नय और नय, ये सब तो वो सूत्र ही कर देंगे ना, विशेष सूत्र जो आए वही कर देंगे। आया कि नहीं? लेकिन वो सब अपत्य अर्थ में हो जाएंगे, ये बता रहे। आया कि नहीं? जब वो सब कोई नहीं लगेगा तो ये सूत्र सामान्य रूप से अण कर देगा। ध्यान में आया? आया। पंक्ति भी लगी ना? उक्ता मतलब जो कहे गए हैं, और वक्ष्यमाणा मतलब जो कहे जाने वाले हैं। अभी आगे आएंगे अपत्य, तो वो सब हो जाएंगे। किस अर्थ में? अपत्य अर्थ में। किससे हो जाएंगे? षष्ठ्यंत पद से, षष्ठ्यंत कृत संधि समर्थ प्रातिपदिक से हो जाएंगे। आया कि नहीं? जी। अरे अश्वपत्यादिभ्यश्च से भी अपत्य अर्थ में होगा तो वो षष्ठ्यंत कृत संधि समर्थ से ही होगा। आया कि नहीं? पंचमी तृतीया से नहीं हो जाएगा, षष्ठ्यंत से ही होगा। चलो तो सब प्रत्यय हो जाएंगे ना? चलिए कर दिया। लगा कि नहीं? हाँ, वरना तो सामान्य रूप से ये सूत्र क्या कर रहा है? अण कर रहा है। यदि विशेष सूत्र कोई नहीं रहेगा तो ये अण कर देगा, विशेष रहेगा तो वो सूत्र उन प्रत्यय को कर देंगे। चलो बना, बोल लो बाबू, काम खत्म हुआ। तस्यापत्यं षष्ठ्यन्तात् कृत संदेहे समर्थात् अपत्ये अर्थे उक्ता वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः। बना जी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो यही कर लिया। फिर आगे कौन आ रहा है? अब इसका उदाहरण देखा जाए, है ना भैया? उदाहरण दो। अभी तक तो विशेष का ही दे रहे थे, तस्यापत्यम लगे वैसा दो एक तो दे रहे। आगे देखो अगले वाले सूत्र में उपगो हो अपत्यम दे रहे ना जी। उपगु नाम के कोई ऋषि है ना? उपगो हो अपत्यम, उपगु घस और अपत्य अर्थ में क्या करे? ये तो देखो अश्वपत्य आदि कोई विशेष नहीं ना लग पाएगा। द्वितीय उत्सादिगण भी आप देख लीजिए, स्त्री पुंस है नहीं, तो कोई विशेष सूत्र है नहीं, तो वही सामान्य सूत्र तस्यापत्यम से अपत्य अर्थ में अण कर लेंगे। बनी बात? तो उपगु घस अण में नकार चला जाएगा और रहेगा तद्धितान मान करके प्रातिपदिक से क्या कर लेंगे? गस का लोप कर लेंगे। उपगु
अ ये की स्थिति रहेगी। नहीं तद्धित प्रत्यय है हाँ। तो आदि आदि को को वृद्धि वृद्धि कर कर दो लेंगे। किससे? तद्धितेश में चामादे है तो उ को वृद्धि औ कर लेंगे तो औपगु अ ये स्थिति बन हाँ। जाएगी औपगु अ अब ये तद्धित प्रत्यय परे तो है वो यस्यति जो उकार का लोप करेगा नहीं करेगा। तो तो इकार और अकार का ही करता करता है उकार का थोड़ी ना करता है नहीं ना करता नहीं है करता। तो उपगु ये स्थिति थी और उपगु नहीं आदि वृद्धि कर ली है ना औपगु अ स्थिति ध्यान रखो जी। उपगु ये बन गया जी। तभी सूत्र आ रहा है लगने के लिए और गुण और गुण हाँ ओहो इति उ का ओहो बन जाएगा ना ओ इति षष्ठे वचनांतम गुणः इति प्रथमैकवचनान्तम्। आया कि नहीं जी। अंगाधिकार का और भस्य के अधिकार का सूत्र है तो ये ओहो विशेषण बन जाएगा विशेषण तदंत विधि हो जाएगी तो वर्णांतस्य भस्य गुणः तद्धिते आया ना हाँ। अनुवृत्ति आप देख लीजिएगा जी। कहाँ से किसकी आ रही है आ जाएगा ना आ जाएगा। चलिए तो उवर्णांत भ संज्ञक अंग को क्या होता है गुण होता है तद्धित परे रहते तद्धित प्रत्यय कोई भी परे हो हाँ। तो उवर्णांत भ संज्ञक को गुण होता है अब उवर्णांत भ संज्ञक को कहा है तो भ संज्ञा तो कब होगी जब पर में या तो यकार आदि यकार आदि हो, हो या तो अजादि हो हाँ। आप लोग अपने समझ के रखिएगा जी। और ना तद्धित लिखा तो तद्धित कोई भी प्रत्यय परे हो जी। लेकिन इधर भ संज्ञक का है ना हाँ, जी हाँ। तो कोई भी तद्धित में नहीं लगना है नहीं। यकार आदि अजादि। इसी में इसको लगना हाँ, है जी। क्योंकि तभी ना भ संज्ञा हो पाएगी भाई हाँ। हाँ, जी। अरे खाली तद्धित पर रहेगा इधर का भ नहीं होगा थोड़ी ना लगेगा नहीं लगेगा। तो भ कब होगा जब इधर यकारादि यकारादि अथवा अजादि अजादि तद्धित तद्धित होगा होगा। जी। तभी लगना है तो याद रखिएगा जी, जी। कि यकारादि अजादि तद्धित परे रहते रहते। पूर्व में जो भ संज्ञक संज्ञक, उवर्णांत भ संज्ञक संज्ञक है, है उसको गुण होता है। तो देख लो ना यहाँ पर जी। औपगु औपगु अ ये देखो अजादि तद्धित अजादि है ना तद्धित है। तो इसकी भ संज्ञा हो ही जाती है जाएगी। तो ये उवर्णांत भ संज्ञक हो संज्ञक गया हो गया। तो इसको गुण गुण कर लेंगे। तो गुण किसको किया जाए आलोक आलोक से से उनको वो किया कर जाए। लेंगे। गुण वो कर वो लो कर लेंगे फिर। औपगो औपगो अ और अब आदेश कर लो जी। औपगम औपगम औपगम। बन जाएगा जी। शुरू तो विसर्ग औपगम उपगो अपत्यम उपगुरुषि की संतान पुरुष संतान होगी तो औपगव कह देंगे जी। और लड़की लड़के दोनों को सामान्य रूप से बताना होगा तो नपुंसक लिंग भी कर लेंगे क्या कर लेंगे औपगवम जी। चल जाएगा कोई हाँ। दिक्कत नहीं जी। और मान लो स्त्री संतान होगी तो औपगव बन गया हाँ। स्त्री संतान होगी तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा अजाद्य टाप से टाप कर ले लेकिन वो टिड ढा नहीं में अण आया ना जी। टिड ढ अण अण आया ना ये अणंत है ना जी, जी, जी। अण प्रत्यय किया है हाँ, ना। जी। तस्यापत्यम से अण किए जी। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या करना गिव करता है गीश करता है गिव करता है टिड ढा नहीं हाँ गीव करता है क्या करता है गीव करता है गिव करता है ना जी। गिव करेगा हाँ। आया कि नहीं जी। तभी वहां पर उसका भी अपवाद अभी यहाँ उसका भी अपवाद रहेगा जाते स्त्री विषयादयो पदार्थ क्योंकि ये जातिवाचक बनता है जी। पढ़ेंगे जब आएगा जी। लेकिन उसके द्वारा गीस होगा गिव गीस। को भी बात करके गीस गीस करेगा करेंगे। आया कि नहीं जी। ध्यान रखना जी, जी। अरे वो यही गीस कर देता तो फिर सूत्र क्या है हाँ। उधर वो जी। ध्यान रखना इसको भी बात करके जातिवाचक से क्या कर देता वो गीस कर देता है। गीस करता है जाने रहना चलो तो जी गीस कर देगा फर्क नहीं पड़ेगी गीप और गीस में रूप में क्या फर्क हाँ। पड़ेगा तो स्वर प्रक्रिया में फर्क पड़ जाता जी। है ना उदात्त आदि स्वर में हाँ। फर्क पड़ जाएगा जी। वरना तो दीर्घ ई शेष रहता है जी। तो औपगव ई इधर आकार का लोप कर लेते हैं औपगवी सुला दे हल्के आदि लोप कर देते हैं औपगवी तो तीनों लिंगों में चल जाएगा और उपगुरुषि की यदि पुरुष संतान होगी तो क्या रूप बनेगा औपगवः यदि स्त्री संतान होगी तो औपगवी और सामान्य रूप से नपुंसक लिंग कह देना हो मान लो लड़की लड़की दोनों को बताना हो तो औपगवम तीनों लिंगों में चल जाता है ऐसे सब जगह समझ लेना जी। नहीं आया आया। हो गया ना हाँ। तो क्या बोलो क्या लिखिए यहाँ पर और गुणा से पढ़ो और गुणः उवर्णान्तस्य भस्य गुणः तद्धिते गो हो अपत्यम बराबर औपगव आया कि जी। नहीं ठीक हुआ तो ये पुरुष संतान को बताना चाह रहे हैं इसलिए पुल्लिंग कर पुल्लिंग लिया कर लिया। इसके विग्रह बोलने में भी देखो एक लोग हम लोगों की परंपरा है जाने रहना है हम लोग जो पुरुष संतान को बताना ना तो उपगो हो अपत्यम पुमान ऐसा जोड़ के बोल देते हैं
कि उपगु की पुरुष संतान, यही ना हो हाँ, हो जाएगा, जाएगा। ताकि समझ में आए कि आगे मतलब पुल्लिंग ही रहेगा। तो औपगव ऐसे कहते उपगो अपत्यम स्त्री, कि उपगु की स्त्री संतान तो औपगवी, ये रूप बन जाएगा। और सामान्य रूप से कहना हो उपगो अपत्यम औपगवम, तीनों तरह का थोड़ा जोड़ देने से जी, फर्क कुछ हाँ। नहीं पड़ेगा, आपको स्पष्ट हो स्पष्ट हो जाएगा जाएगा। कि कहाँ पर क्या कहना है। आया कि नहीं? जी। क्या बोलोगे, बोल पाओगे? हाँ। क्या बोलो पुरुष पे होगा तो औपगवा होगा तो क्या विग्रह बोलोगे? उपगोः अपत्यम पुमान मान इति औपगव, औपगवः। औपगवी होगा तो औपगवी, औपगवी नहीं, विग्रह बोलो, तुम बोलो, मत बोलो बाबू, सुनो, तुमको पूरे पाठ में सुनना है, बिल्कुल बोलना नहीं है। उपगोः अपत्यम स्त्री स्त्री इति इति औपगवी, औपगवी। ध्यान से सुनो, हाँ ये नहीं करना है इधर उधर। और सामान्य नपुंसकलिंग करेंगे तो उपगो अपत्यम औपगवम बन जाएगा, बन जी, जाएगा। हाँ। हाँ, तो वही तो कर दी। यहाँ पर क्या लिखते, उपगो हो अपत्यम औपगवम, तो जाने रहे ना पुमान वाला ही कहना चाह रहे हैं, बन गया। हाँ। फिर क्या आया? तो लिखा आश्वपतः। हाँ, अब वो क्या कहे थे कि भाई अपत्य अर्थ में उक्ता प्रत्यय जी और वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यय, तो उनका उक्ताह का उदाहरण देने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी अपत्य अर्थ में किए थे ना, हाँ। तो अब अपत्य अर्थ में देने जा रहे हैं। क्या दिया? आश्वपतः। आश्वपतः, तो जान ही रहे आप, जी। अश्वपते है अपत्यम अपत्यम, प्रक्रिया आई रही है, हाँ, आ रही है। है ना? जी। तस्य अपत्यम से क्या होने जा रहा था? अण होने जा रहा था। इसी से अण होगा क्या? नहीं, इससे नहीं, इसको बाद के क्या होने जा रहा था? द्वितीय द्वितीय से ण्य होने जा यह रहा होने, था। उसको भी बांधने के लिए अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र बनाया था, उससे अपत्य अर्थ में उसमें अण अण कर किया दिया गया। जा, हाँ। अश्वपतः बन जाएगा आश्वपतः। हाँ बन जाएगा जी, ना, ये बन जाएगा। प्रक्रिया आई रही है, हाँ। तो वही दिया है। अब प्रक्रिया तो करने की जरूरत नहीं नहीं, है। नहीं। क्या विग्रह वाक्य बोलो, रूप बोलो। आश्वपते अश्वपते है अपत्यम आश्वपतः बन जाएगा। फिर जी। क्या दे रहे हैं आगे? दैत्यः। दैत्य, अरे वही सब अपत्य हाँ। अर्थ में उक्त प्रत्यय करना है, कहे थे जी, ना, जी, तो जी। उक्त प्रत्यय। अब उदाहरण हाँ। दे रहे फिर से एक बार, दैत्य। वहां तो जो उदाहरण दिए थे तो वो तो सब अर्थों का दे दिए, अपत्यादि अपत्यादि करके दे रहे जी, हैं। हाँ। अब तो अपत्य अर्थ में ही करके देना है ना, हाँ। तो उसका दे रहे हैं। जी। दैत्य, दैत्यः। तो कर लो, इसमें क्या कर लोगे? दिते है अपत्यम अपत्यम दैत्य दैत्यः। कर लोगे जी, ना। इसमें। कौन प्रत्यय कर लिया है? नियम प्रत्यय किया। इस सूत्र से। द्वितीय द्वित्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः। हाँ, इससे कर लिया, ठीक है ना। फिर जी। क्या दे रहे हैं? फिर औत्सः। औत्सह, बोल पाओगे विग्रह इसका? बोलो। गलत बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे, और बंद करा देंगे। जितना गलत बोलोगे सुनना बंद। उत्साह, ये औत्सस, हाँ हो गया। अरे मुंह क्या ध्यान रखो, क्या? अरे मूल शब्द क्या है? उत्साह है ना। उत्साह भवः। ले, भवा क्यों करोगे? अपत्य ना, अच्छा, हाँ, अपत्य अर्थ में करना है ना। हाँ, उत्साह अपत्यम। अर्थ क्या होगा? उत्साह प्रथमा करोगे तो आप जो बोलते हैं उसका अर्थ आपको कुछ पता है कि क्या कहना चाह रहे हैं? उत्सस्य अपत्यम हाँ। इति औत्सह। औत्सह, ये बना है क्या? कि उत्स की संतान। उत्स, उत्स मतलब क्या? वो क्या था? निर्झर। निर्जर मतलब झरना जो होता है। झरना, तो उसकी संतान होती है? नहीं होता। नहीं होती है, तो कैसे फिर करोगे? तो अपत्य अर्थ कैसे घटेगा? वहां तो हम लोग भव आदि अर्थ करके घटा लिए थे, लेकिन यहाँ तो अब अपत्य का अर्थ में ही ना दे रहे हैं उदाहरण। हाँ। अपत्य अर्थ का ही उदाहरण दे। तो उत्स नाम के कोई ऋषि हैं, उनकी संतान, ऐसे कर लेना। कोई जी। झरना अर्थ मत करना, ठीक। नहीं घटे तो आएगा ना। हाँ। उत्स का अर्थ कोई ऋषि ऋषि कर लेना। कर लेना। उत्स नाम के कोई ऋषि है, उनकी उनकी संतान। संतान। तो उत्सस्य अपत्यम। अपत्यम। तो कौन सूत्र से कौन प्रत्यय हो गया? ये उत्सादिभ्यो ही से से आई आई हो प्रत्यय हो गया है। आया कि नहीं? जी। चलिए कर लिया। फिर फिर स्त्रैणः। स्त्रैण, हाँ क्या करोगे? इसका करेंगे, हाँ, स्त्रियाः अपत्यम अपत्यम इति इति स्त्रैण, स्त्रैणः। हाँ बन जाएगा। पौंसनः भी कर लो। हाँ, इसका करेंगे पुंसः, पुंसः अपत्यम इति पौंसनः। पौंसनः, हाँ आया जी। हैं?
क्या आया? अरे अशुद्ध बोलते हो तुम, बोलो। ये जितने लिखे उसका बोलो फटाक से, उपगवा से बोलना चालू करो। उपगवा का तो लिख ही दिए। जी औपगो बस तुम सीधे वहाँ कहाँ अधिवृत्ति होती है कोई सूत्र से सीधे? उपगोः अपत्यम इति औपगवः। हाँ अश्वपतेः अपत्यम इति आश्वपतः। हाँ ठीक। दिते- रूप देखो ना वहाँ, फटाक से देख करके बोलो, इसमें टाइम नहीं लेना है। दितेः अपत्यम इति दैत्यः। हाँ वो उत्सस्य अपत्यम इति औत्सः। स्त्रियः स्त्रिय नहीं बनता है, नित्य नति संज्ञा जी। होती है ना भाई। स्त्रिया जी स्त्रियाः अपत्यम इति वो स्त्रैणः। स्त्रैण जी पुंसः अपत्यम इति पौंस। पौंसः। हाँ, ये बन जाएगा, बन जाएगा, बनेगा। चलो तो ये कर दिया, ठीक। फिर कौन आया इसमें? तो अश्वपतः वगैरह में तो उन्होंने विशेष सूत्रों से ही हुआ। ये तस्यापत्यम से तो और एक ही जगह हो पाया। कहाँ पर? ये औपगवा उपगवः में हो पाया, ठीक है ना। बाकी तो सब विशेष सूत्र के ही उदाहरण थे। चलो फिर कौन आया? सूत्र है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। गोत्र संज्ञा करने वाला सूत्र है भाई। कौन संज्ञा? गोत्र संज्ञा। गोत्र संज्ञा आया कि नहीं? जी। तो चलो कितने पद है देखे। अपत्यम इति प्रथमैकवचनान्तम पौत्र प्रवृत्ति इति प्रथमैकवचनान्तम नपुंसकलिंग में बन ही जाएगा। जी, अरे जी, सोमवार जी। नपुंसक से रूप हो जाता है वारी की तरह। जी। और गोत्रम इति प्रथमैकवचनान्तम, तीनों प्रथमैकवचनान्तम प्रथमैकवचनान्तम है। है। तो गोत्र संज्ञा कर रहा है सूत्र। ध्यान से, सरल है ये, एकदम से ध्यान से पकड़ लीजिए एक बार, है ना। उलझाना नहीं, खिचड़ी नहीं पकानी। हम लोग गोत्र तो बाबू लोग में तो हम पूछते आपका कौन सा गोत्र है, पूछते हैं ना। तो कोई कहता भरद्वाज गोत्र है, कोई कहता गौतम गोत्र है, ऐसे जी, हाँ। अपने उन ऋषियों के नाम से जो प्रचलित गोत्र होता है उनको गोत्र कहते हैं। हाँ। आया कि नहीं आया? वंश को बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कोई पारिभाषिक गोत्र संज्ञा कर रहे हैं, मतलब किसकी होती है देखा जाए। अपत्यम क्या सूत्र है, बोलो? अपत्यम गोत्र प्रवृत्ति गोत्रम, है ना। जी। देखो किसकी कर रहा है गोत्र संज्ञा, देखा जाए। हाँ अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि गोत्र संज्ञम स्यात्। अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि, है ना। अपत्यत्वेन विवक्षित जो पौत्रादि, है ना। पौत्रादि, अरे पौत्र मतलब जानते कि नहीं जानते हैं? जी क्या बोलो तो जी क्या होता है? लड़के का लड़का। लड़के का लड़का। अरे देखो कोई एक व्यक्ति है जी। उसका पुत्र हो गया, हाँ, वो जी। तो सीधे उसको जी। पुत्र ही कहेंगे। जी। उसका यदि लड़का होगा तो उसको क्या कहेंगे? पौत्र। पौत्र कहेंगे। उसका भी लड़का होगा उसको क्या कहेंगे? प्रपौत्र कहेंगे। प्रपौत्र। याद रहेगा जी। एक हाँ। तो मूल पुरुष हो गया, हाँ। है कि नहीं? जी। उसका साक्षात लड़का वो पुत्र हो, पुत्र। उसका पुत्र हो तो पौत्र। पौत्र, उसका पौत्र हो तो पुत्र हो तो प्रपौत्र। जी, है ना? प्रपौत्र। प्रपौत्र आ जाएगा ना। हाँ, जी। 4 लोगों का आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। ठीक हुआ। जी, जी। तो ये आपके हो गए। तो यहाँ पर किसको कर रहे हैं? और देखो एक बात समझो, ये सबको अपत्य नहीं कहा जाता। जो मूल पुरुष है पहला, जी। जैसे उपगु ऋषि को आप मूल पुरुष मान लीजिए, जी। उनका जो लड़का है वो उनका अपत्य है कि नहीं? अपत्य मतलब संतान, संतान, हाँ। तो वो तो साक्षात है, तो वो तो अपत्य है ही अपत्य है, नहीं। हाँ। उनके पुत्र का जो पुत्र होगा मतलब पौत्र जो पौत्र, होगा, हाँ। वो भी उनकी संतान हुई कि नहीं हुई? हाँ, हुई। उनको भी अपत्य आप कह सकते जी, हैं, अपत्य। कह सकते हैं जी, ना। हाँ। उपगु ऋषि का जो पौत्र है वो भी उनका अपत्य है। है। उसका भी जो लड़का है प्रपौत्र, हाँ। वो भी उपगु ऋषि का अपत्य है कि नहीं हाँ, है? है। अरे परंपरा वो सब अपत्य है कि नहीं हाँ, है? है कि नहीं? है। तो वो सब अपत्य तो सब है कि नहीं? हाँ। अब ये देखा जाए ये गोत्र संज्ञा किसकी कर रहा है, आया कि नहीं आया? आया यही है, तो समझ गए ना। इसको पहले जाने रहो ध्यान से, ठीक है ना। वरना कहो यही नहीं पता, गड़बड़ गड़बड़ नहीं करो। उपगु ऋषि जो हो गए वो मूल पुरुष हो गए, ठीक है ना। उनका जो लड़का है वो पुत्र हो गया, उनका जो लड़का, उसका जो लड़का है वो पौत्र हो गया, उसका भी जो लड़का है वो प्रपौत्र हो गया। इनका उपगु ऋषि का तो प्रपौत्र हो गया ना। तो चलो, तो यहाँ पर अब और सबको अपत्य सब होते हैं कि नहीं होते? जी, जी, अपत्य हाँ। मतलब संतान। संतान। तो कोई साक्षात परंपरा सब संतान है, जी। अपत्य है, ठीक है। हाँ। तो अब ये गोत्र संज्ञा किसकी कर रहा है उसको ध्यान देना है आपको। जी। तो क्या सूत्र है, एक बार सूत्र बोल के फिर वृत्ति पढ़ो। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम,
अब पढ़ो, अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि गोत्र संज्ञम स्यात्। अपत्यत्वेन विवक्षित पौत्रादि जितने भी है उन सब की क्या हो जाएगी? गोत्र संज्ञा हो जाएगी। मतलब उपगुरुषि का जो पुत्र होता है उसकी गोत्र संज्ञा नहीं होगी। पुत्र की नहीं होगी, नहीं। ध्यान रखना। जी। उसका जो पौत्र आदि पौत्र है, प्रपौत्र है, आगे चाहे जितना चले जाओ, जी। उन सब की कौन हो जाएगी? गोत्र संज्ञा हो गोत्र संज्ञा हो जाएगी। जाएगी। लगा? जी, हाँ। सीधे सीधे पकड़ना है, आया ना? हाँ। उलझना नहीं। किसकी होगी? पौत्रादि अपत्यत्वेन विवक्षित पौत्रादि की गोत्र संज्ञा होती है। सीधा सीधा जी, जी। पुत्र की होगी? नहीं होगी। उपगुरुषि के मान लीजिए कोई सीधा पुत्र है, साक्षात जो जी है ना, अव्यवहित जो पुत्र है, जी जी अव्यवहित हाँ तो उसकी उसकी गोत्र गोत्र संज्ञा नहीं होगी। अपत्यत्वेन विवक्षित तो है, लेकिन पौत्र आदि नहीं ना है, नहीं। पौत्र प्रवृत्ति में नहीं ना नहीं है, है। तो उसकी नहीं नहीं होगी। होगी। पौत्र प्रवृत्ति की पौत्र की हो जाएगी, जाएगी। प्रपौत्र की होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। आदि का है ना, आदि से सब ले लेना। जी। उसका भी लड़का होगा उसकी भी हो जाएगी, उसका भी लड़का होगा उसकी भी हो जाएगी। अपत्यत्वेन विवक्षित पौत्र आदि जितने भी होंगे सबकी क्या हो जाएगी? गोत्र संज्ञा हो जाएगी। ये गोत्र संज्ञा जी। है। लगा? जी। एकदम क्लियर? जी, जी। ऐसे ही एक और संज्ञा है, उसको भी बाबू जाने रहना, युवा संज्ञा। क्या संज्ञा? युवा संज्ञा। युवन संज्ञा। क्या संज्ञा है? युवन संज्ञा। युवन संज्ञा करने वाला एक सूत्र आगे आने वाला है, इस पार में है, पढ़ लिया जाए उसको, लगे आज। जी, हाँ। क्योंकि इसी क्रम में होने वाला है, इसलिए एक बार जाने रहोगे ना तो कौन गोत्र संज्ञक होता है, कौन युवन संज्ञक युवन संज्ञक होता है, हर बार पता रहेगा। तो देख लिया जाए, देखो इस साइड सूत्र है, जीवति तु वंश्ये युवा, जीवति तु वंश्ये युवा, इसको भी जाने रहो। युवन संज्ञा करता है, कौन संज्ञा? युवन संज्ञा करता है। इसका प्रथमा एक वचन में युवा ही लिखा जाएगा जी, ना, हाँ। युवन का युवा युवा, बनता है जी। तो युवा, लेकिन युवा। संज्ञा कौन सी? युवन संज्ञा संज्ञा। है कि नहीं? जी। युवा संज्ञा भी बोल देते हैं। चलो तो देखा जाए, जीवती तु वंशीय युवा कितने हैं देख लो बाबू पद। जीवती, जीवत का जीवती बन जाएगा ना, जीवति इति सप्तम एक वचनांतम, तु इति अव्ययम, वंशीय इति सप्तम एक वचनांतम और युवा इति प्रथम एक वचनांतम। बना? जी। युवन संज्ञा करेगा, देखते हैं किसकी करता है। तो वंशीय पित्रादौ जीवति पौत्रादेहे यद अपत्यम चतुर्थादि तद युव संज्ञमेव स्यात्। अब ध्यान से समझो बात को, क्या लिख रहे हैं, किसका कर रहा है? पौत्रादेहे यद अपत्यम, पौत्रादि का जो अपत्य मतलब संतान है, उन सब की, उनके आगे की क्या होगी? युवन संज्ञा होगी। ध्यान रखना, जी। चार बताए ना, हाँ। उपगुरुषि मूल पुरुष मूल हो गए, पुरुष, उनका एक पुत्र हो गया, 2 नंबर। दो नंबर। देखो क्रम से रखो, प्रथम कौन हो गया? उपगुरुषि, उपगुरुषि। जो मूल पुरुष है, मूल पुरुष। उनको प्रथम रखो। जी। द्वितीय में उनका पुत्र पुत्र। आया, तृतीय में उनका पौत्र पौत्र आया, आया। पोता आप हिंदी में कहते जी। हैं, और चौथे नंबर में प्रपौत्र प्रपौत्र आ गया। चार को जी। ध्यान में रखो तो जी। सब बन जाएगा, जी। ठीक है ना? हाँ। ये क्या कह रहा है? पौत्र का, पौत्रादि का जो अपत्य, पौत्रादि का जो अपत्य मतलब कौन से नंबर का आया? चौथे नंबर का आया, चतुर्थ नंबर। हाँ। तो वही तो लिख रहे, पौत्रादेहे यद अपत्यम चतुर्थादि, उनकी युवन संज्ञा होती है। आया कि नहीं आया? कि ये पौत्रादेहे यद अपत्यम चतुर्थादि, उनकी युव संज्ञा होती है। जी। लगा कि नहीं हाँ, लगा? जी। ध्यान से पकड़ना, अभी बहुत कुछ बातें इसमें समझनी है। आया कि नहीं आया? वो सूत्र गोत्र संख्या किसकी कर रहा था, ये जानने में आया? हाँ, आया। किसकी कर रहा था? वो पौत्रादि, अपत्यत्वेन विवक्षित पौत्रादि, पौत्रादि। मतलब तृतीय से लेके जितने भी है, तृतीय चतुर्थ पंचम, सबकी क्या कर रहा था? गोत्र संज्ञा कर रहा था। लेकिन इसमें ये युवा संज्ञा करने वाला आया, इसने कहा कि भाई पौत्रादि की जो संतान है, मतलब कौन सा नंबर? चतुर्थ नंबर। तो चतुर्थादि, आदि से और भी ले जी, लेना, हाँ। तो चतुर्थादि जितने भी है उन सबकी युव संज्ञा ही होती है, ये वो लिखा है। हाँ। युव संज्ञम एव एव स्यात्। स्यात्। इसका मतलब कौन गोत्र- संज्ञा नहीं होगी? गोत्र संज्ञा नहीं लिखी होगी। नहीं। आया कि नहीं? जी। अभी लगा कि नहीं लगा? हाँ। अभी इसको और अच्छे से करते हैं, जी। ठीक है ना? लेकिन इतना बना हाँ, कि इतना बना। पौत्रादि की जो, पौत्रादि के जो अपत्य अपत्य चतुर्थादि चतुर्थादि है, है, उनकी युव उनकी संज्ञा युव ही संज्ञा होती होती है। है। लेकिन कब होती है? हर हमेशा नहीं होती है, कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, है ना? कुछ विशेष परिस्थिति शुरुआत में बताई ना, ऐसा होने पर ही होगी। क्या लिखा है? वंश्ये पित्रादौ जीवति, ये लगाया।
जी कि उसके वंशीय मतलब वंश में होने वाले पितरादो पिता प्रपितामह में से कोई जीवित हो तो आया कि नहीं आया। यदि मर गए हो उसके पितरादि कोई जीवित न हो तो उन पौत्र की जो अपत्य चतुर्थ है उसकी विवाह संज्ञा नहीं होगी। परिस्थिति ध्यान में रखना है ना। वंशीय पितरादो जीवती मतलब वंश में होने वाले जो उसके पिता, अरे वो चतुर्थ के पिता, उसके पितामह चाहे प्रपितामह ऊपर के बड़े कोई भी जिंदा हो, जीवती सती पौत्रादेह यद अपत्यम चतुर्थादि तद युवा संज्ञम एव स्यात्। लगा कि नहीं लगा? बना क्या समझे? एक बार सूत्रवृत्ति बोलो तो हिंदी में बताओ क्या समझे। जीवती तु सुनो यार लड़के, तुम सुनो ध्यान से कैसे पढ़ते हैं। जीवती तु वंशे युवा वंशे पित्रादौ जीवती पौत्रादेहे यत् अपत्यम चतुर्थादि तद युव संज्ञम एव एव स्यात्। लगा कि नहीं लगा? हाँ। क्या समझे हिंदी में अब बताओ। वंश में वंशीय मतलब वंशीय भवः वंश तस्मिन मतलब वंश में होने वाले जो पितरादि है, पितृआदि अरियण कर दिया है तो पितरादि पितृआदि हैं, यदि वो जीवित हो तो पौत्रादि की जो संतान, पौत्रादि की नहीं होगी, पौत्रादि की संतान मतलब कौन सा? चतुर्थ आदि। उन सब की कौन संज्ञा हो जाएगी? युवा संज्ञा ही होगी। मतलब गोत्र संज्ञा नहीं होगी। ये वो करने से हो जाएगा ना, रोक देगा वो गोत्र संज्ञा। जानने में आया? मान लीजिए वो जीवित नहीं होंगे तो फिर तो युवन संज्ञा युवन संज्ञा नहीं होगी, गोत्र संज्ञा तो हो जाएगी क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो कह रहा था अपत्य विवक्षित जो पौत्रादि मतलब तृतीय से लेके सबकी क्या हो जाती? गोत्र संज्ञा हो जाती है। सामान्य सूत्र है, सबकी क्या कर देगा? वो गोत्र संज्ञा कर देगा, है ना। बस ये दो संज्ञा है, अच्छे से ध्यान में रखनी क्योंकि आगे अब ऐसे ही आने वाला। तो गोत्र संज्ञा और युवा संज्ञा दोनों संज्ञा है, ध्यान में रखना अच्छे से। बैठ गए बात? समझ में आया? गोत्र संज्ञा किसकी होगी? आंखों में क्या हो रहा है तुम्हारे? आंखें इतनी फड़फड़ा रही है। पौत्रादि की आंखों में क्या हुआ? पौत्रादि को जाने दो, क्यों इतनी बंद हो रही है? कुछ लगा है क्या? नहीं। तो कैसे पट 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 हो रही? बोलो। तो वो पौत्रादि की गोत्र संज्ञा होगी। हाँ, अपत्यत्वेन, अरे जो लिखा है वो पूरा बोलो। अपत्यत्वेन विवक्षित जो पौत्रादि है उनकी गोत्र संज्ञा होती है। गोत्र संज्ञा होती है, ये तो सीधा ही है। युवा संज्ञा में ध्यान रखना है कि भाई वंश में होने वाले पितरादि पिता आदि जीवित होने पर आएगा ना। सिद्धांत कौमुदी में वहाँ भ्रातरी ज्यायसी के बड़े भाई भी जीवित है, मान लीजिए उसके चाचा वगैरह कोई जीवित है, मान लीजिए पिता नहीं है लेकिन बड़े भाई चाहे चाचा आदि भी जीवित है, तो भी वहाँ पर क्या हो जाता है? वो ये युवा संज्ञा हो जाती है। वो सब ले लेना, वो कोई सूत्र ही है उसके लिए, ठीक है ना। तो चलो जाने रहना कि उसके वंश में होने वाले पितृ आदि को जीवित हो तो पौत्रादि की जो संतान चतुर्थ आदि उनकी युवा संज्ञा ही होती है, तो गोत्र संज्ञा नहीं होगी। बनी बात? चलिए, तो आपने अभी तक उपगु तो मूल ऋषि हुई है, मूल पुरुष हुई है, मूल पुरुष उनके एक जो साक्षात पुत्र है उनकी गोत्र संज्ञा होगी कि युवा संज्ञा होगी? उनकी दोनों में कुछ नहीं, न गोत्र संज्ञा न युवा संज्ञा। युवा संज्ञा भी नहीं होगी क्योंकि वो तो चौथी पीढ़ी से होने वाली है, चौथे से होने वाली है, तीसरे में तो होनी नहीं। और एक गोत्र संज्ञा भी नहीं क्योंकि वो भी पौत्र पुत्र में तो वो भी नहीं होनी, तो उनको खाली अपत्य ही कहेंगे, है कि ना। और ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट करना हो तो अव्यवहित अनंतरापत्य समझने के लिए कह रहे, कोई संज्ञा नहीं करनी। अनंतर मतलब अव्यवहित साक्षात अपत्य, साक्षात पुत्र है ना वो। उपगु जो मूल पुरुष है उनका साक्षात है, तो अनंतरापत्य उनको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनंतरापत्य, है कि ना। और मान लीजिए वो तीसरा है, तीसरा जो पौत्र है उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? गोत्र संज्ञा हो जाएगी। उसकी युवा संज्ञा होगी? उसकी नहीं होगी। नहीं होगी, आया क्या ना। उसके पिता जीवित हो नहीं हो उससे कोई मतलब, वो पौत्र की संतान थोड़ी ना, वो तो मूल पुरुष का क्या है? पौत्र ही है।
खुद पौत्र जी। आया ना, हाँ। इसलिए वो चतुर्थ आदि में नहीं ना आया, नहीं आया। चतुर्थ भी नहीं है, चतुर्थ आदि में तो कहाँ से आएगा, तो उसकी युवा संज्ञा युवा संज्ञा नहीं होगी, गोत्र गोत्र संज्ञा संज्ञा होगी। बन गया? हाँ। उसको कह देंगे गोत्रापत्य, गोत्रापत्य। गोत्रापत्य समझ में आ जाएगा। आ जाएगा। चौथे को भी हम गोत्रापत्य कह सकते हैं, पांचवे को भी गोत्रापत्य कह सकते हैं, लेकिन वहां चूंकि युवन संज्ञा विशेष हो गए तो गोत्र संज्ञा को उसमें रोक दिया ना, इसलिए वहां गोत्रापत्य नहीं कहेंगे। लेकिन कब, जब युव संज्ञा होगी तब, क्योंकि वहां कंडीशन लगाई है ना, कंडीशन लगाई कि यदि पितरादि जीवित हो तो वो जो चतुर्थ आदि है मतलब प्रपौत्र आदि उनकी युव संज्ञा होगी है, लगा, तो उनको कहेंगे युवापत्य। युवापत्य आया कि नहीं जी, आया? आया। युवापत्य। लेकिन वो युवापत्य हमेशा प्रपौत्र होगा ऐसा जरूरी नहीं ना, नहीं। क्योंकि पिता मान लीजिए उसका जीवित नहीं है, नहीं है। पितरादि कोई जीवित नहीं है बड़ा कोई, तो फिर युवापत्य नहीं ना नहीं, कहेगा, तो गोत्रापत्य गोत्रापत्य ही हो ही जाएगा। आया कि जी, नहीं? जी। ठीक हुआ? हाँ। नहीं बेटा, बैठा। ये कर लिया। सरल है ये बाबू, थोड़ा बजे बैठा ना, क्रम से क्या कहे हैं जी। अच्छे से बन गया ना। हाँ। ये तीन जान रहोगे ना, जी। मूल पुरुष मूल पुरुष, उपगु, उपगु, उनका कौन अनंतरापत्य, फिर गोत्रापत्य और फिर युवापत्य। युवापत्य होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ये तो गोत्रापत्य तीसरा होगा, वो होगा ही हाँ। पक्का, जी। लेकिन चौथा युवापत्य हो ये जरूरी नहीं है। यदि जीवित रहेंगे वो पितरादि तब तो होगा, होगा। नहीं होगा तो युवा संज्ञा नहीं होगी। जाने ठीक हुआ। जी। और आगे भी ऐसे ही समझ लेना, चतुर्थादि में भी ऐसे ही समझ हाँ, लेना, हाँ। यदि बड़ा जीवित होगा तब तो युवापत्य युवापत्य कहलाएगा, कहेंगे। नहीं है तो नहीं है तो गोत्रापत्य गोत्रापत्य कहलाएगा। कहेंगे। सबके सब लगा। हाँ, हाँ। बन गए बात। हाँ, बन चलो यही है, अच्छे से बिठाना। कौन कौन संज्ञा जान लिए बाबू? गोत्र संज्ञा और गोत्र संज्ञा और युवा संज्ञा। ठीक हुआ। जीवती तो वंशी युवा एक बार पढ़ लो बाबू, काम खत्म हो गया। जीवति तु वंशे युवा वंशे पित्रादौ जीवति पौत्रादेः यत् अपत्यं चतुर्थादि तद युव संज्ञम एव स्यात्। ये एव के कहा वो भी रोक दिए, एव करने से निकल गए ना, जी। गोत्र संज्ञा नहीं होगी, वरना तो कर ही देते, कोई आकर आ रही है संज्ञा तो है नहीं नहीं कि भाई एक ही होगी, अरे दोनों कर देते, गोत्रापत्य को युवापत्य को और चौथे को हाँ कह देते कह देते। है ना, लेकिन युव संज्ञम एव स्यात्। इससे वरदराजाचार्य क्या बताना चाह रहे? कि गोत्र संज्ञा नहीं होगी। ये कहना चाह रहे। लग गया, बढ़िया से जी। बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलो आगे कौन आया? अब आ जाओ वापिस यहाँ। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि गोत्र संज्ञम स्यात्। बन गया एकदम। जी। आगे चले, कौन आया? एको गोत्रे एको गोत्रे। यही है। चलो देखा जाए, नियम सूत्र है, क्या नियम करता है देखा जाए। जी। क्या कह रहा है? एकः इति प्रथमैकवचनान्तं गोत्रे इति सप्तमैकवचनान्तं दो पद है। एकः गोत्रे। देखते हैं क्या कह रहे, पढ़ो। गोत्रे गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्ययः स्यात्। कि भैया गोत्र अर्थ में, गोत्रापत्य अर्थ में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है। आया कि नहीं? ये नियम कर रहा है। देखो वो क्या कर रहा था, मान लीजिए 100 उपगु ऋषि मूल ऋषि हो गया, उनकी 100वीं पीढ़ी, 100 नंबर की है ना पीढ़ी जो है, मान लीजिए उसका बड़ा कोई जीवित नहीं है, वो क्या है? गोत्रापत्य है कि नहीं? हाँ। गोत्रापत्य कहलाएगा, कहलाएगा। है ना? गोत्र प्रवृत्ति सब होते हैं। जी। युवा संज्ञा नहीं होगी तो गोत्र हो ही आएगा। हाँ, जी, हाँ। तो गोत्रापत्य 100 नंबर का कोई है कि नहीं है? उसको बताना है हमको, है ना? तो अब तो क्या करना पड़ेगा? अपत्य अर्थ में प्रत्यय करेंगे आप, है कि नहीं? तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? उपगु से अपत्य अर्थ में प्रत्यय करो, है ना? तो उसकी संतान को बताएगा, फिर अपत्य प्रत्यय करो, फिर अपत्य अर्थ में प्रत्यय करो। 99 प्रत्यय करने पड़ेंगे। कितने प्रत्यय? 99। तब जाके वो 100वीं पीढ़ी के गोत्रापत्य को बताएगा। ऐसे ही नहीं होगा जी। अरे अपत्य अर्थ में आप प्रत्यय करेंगे तो ऐसे ही नहीं होगा भाई, है ना? हाँ, वही गोत्रापत्य को बताना होगा तो कैसे करोगे? उपगु से पहले अपत्य अर्थ में करोगे तो वो तो उपगु की संतान को बताएगा। ऐसे आपको 100 तक जाने हैं तो 99 प्रत्यय करने पड़ेंगे। हिसाब बैठ रहा है, तो इतने प्रत्यय करने पड़ेंगे, तब जाके वो 100वीं पीढ़ी को बताएगा। आया कि नहीं? जी। तो ऐसा न हो, 99 प्रत्यय न करना पड़े, उसके लिए एक नियम कर दे रहे हैं। एक वो गोत्रे, कि गोत्रे गोत्र अर्थ में, गोत्रापत्य अर्थ में एक एव अपत्य प्रत्यय स्यात्। एक ही अपत्य प्रत्यय होगा।
वो मूल पुरुष का वाचक जो शब्द उपगु है, तो उससे एक ही अपत्य प्रत्यय होगा, वही वो गोत्रापत्य को बता देगा। 100वीं पीढ़ी वाले को भी बता देगा, आया कि नहीं? 99 वाले को भी बता देगा, 98 वाले को भी बता देगा, एक ही लेकिन होगा। तो अब क्या हो गया, नियम कर देने से क्या फल मिला कि अब 99 प्रत्यय नहीं करने पड़ेंगे, प्रत्यय की जड़ी नहीं ना लगेगी, एक ही प्रत्यय होगा। ठीक हुआ? ये नियम करने के लिए सूत्र आया, बना। एको गोत्रे, पढ़ो। एको गोत्रे, गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्ययः स्यात्, एक ही अपत्यार्थक प्रत्यय होता है। आया ना? जैसे उदाहरण देखो दिखा रहा है, उपगोः गोत्रापत्यम, ये कर रहे हैं, देखो गोत्रापत्यम। अब अपत्यम नहीं कह रहे, गोत्रापत्यम। हाँ, स्पष्ट कर दे रही है कि भाई अब किसको बताया जा रहा है, पौत्रादि के कोई भी बता, अरे तो वो तीसरी को भी बता सकते, 100वीं को भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, होना तो एक ही प्रत्यय, प्रक्रिया वैसे ही चलेगी। तो क्या कर लिया जाएगा, उपगोः गोत्रापत्यम, लौकिक विग्रह हो जाएगा। तो उपगु गस से गोत्रापत्य अर्थ में, वो अपत्य तो है ही ना, गोत्रापत्य अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम से अण कर लेंगे, अण का और आएगा, शेष प्रक्रिया आप कर ही लेंगे तो क्या बन जाएगा वो ल औपगवः। उपगोः गोत्रापत्यम, अलौकिक विग्रह होगा उपगु गस, और गोत्रापत्य अर्थ में तस्यापत्यम से अण कर लेंगे, अण में अशेष रहेगा, इसकी तद्धितांत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और ये जो गस है उसका सुबोध धातु प्रातिपदिक से लुप कर लेंगे, उपगु अ, ये स्थिति रहेगी। फिर तद्धितेश्व चामा देह, इस सूत्र से ऋणित तद्धित परे रहते आदि अच उपवृत्ति औ कर लेंगे, औपगु अ, ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर सूत्र आएगा और गुणा, उससे उनको गुण ओ कर लिया जाए, और एचो आवाज से ओ को अवादेश कर देंगे, तो औपगव ये बन जाएगा, शुरू कर देंगे औपगवः, ये बन जाएगा। तो वही तो बना है, उपगोः गोत्रापत्यम औपगवः, आया कि नहीं? तो ये किसको, ये उपगवः किसको बता रहा है, वो साक्षात पुत्र को बताएगा नहीं ना, गोत्रापत्य अर्थ में किया ना आपने, तो किसको बताएगा, ये पौत्रादि को बताएगा, पौत्र को बताएगा, चाहे आगे और को बताएगा, लेकिन कब, जब उनकी बड़े को जीवित नहीं होंगे तब, वरना यूं संज्ञा हो जाएगी तो उसको गोत्रापत्य कहेंगे ही नहीं, नहीं कहेंगे, तब तो पौत्र को ही ना कहा जाएगा, उसको थोड़ी चतुर्थादि को नहीं ना कहा जाएगा, तब तो युवापत्य कहलाएगा। ध्यान रखना, ये थोड़ा अपने से बन गई बात, नहीं दिक्कत है कोई? चलो ये कर दिया, तुमको समझ में आया कि खाली ऐसे ही एको गोत्र नियम सूत्र भी आया ना, आया। अब वो प्रत्ययों की जड़ी नहीं लगानी पड़े, एक ही प्रत्यय से हो जाएगा, गोत्र प्रत्यय कर देंगे, आया कि नहीं? तो वही कहा, गोत्रे एक एव प्रत्ययः स्यात् उपगोः गोत्रापत्यम औपगवः, आया। चलो आगे चले, क्या है बोल बाबू, दिव्यो कितने क्या बजे, समय बोलो, समय क्या होगा? 3:24। चलो तो कर लिया जाए एक सूत्र, गर्गादिभ्यो यही देख लो, गर्गादिभ्य गर्गादि गणपठित प्रातिपदिकों से यही प्रत्यय होता है, लगा नहीं लगा? गर्ग आदि गणपठित शब्दों से प्रातिपदिकों से यही प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है भाई, किस अर्थ में होता है? तो देखो लिखा है वृत्ति में, गोत्रापत्य अर्थ है, गोत्रापत्य अर्थ, ये गोत्र जोड़ देने से साफ हो जा रहा है ना, अपत्य अर्थ नहीं कह रहे हैं। अपत्य मान लीजिए गर्ग आदि गणपठित शब्दों से किसी उसका साक्षात पुत्र को बताना होगा तो ये सूत्र लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, ध्यान रखना, गोत्रापत्य अर्थ में करता है, मतलब पौत्रादि भी आया क्या? आदि से भी कब लेना अभी सब जाने रहना, ठीक है ना? चलो तो ये कर ले, गोत्रापत्य अर्थ में होता है, ठीक हुआ? अब किया जाए विग्रह वाक्य, और किया क्या कह रहे हैं, पढ़ो। तो गर्ग शब्द उसमें आया ही है, तो गर्ग का कर रहे हैं, देखो विग्रह वाक्य क्या लिख दिए, गर्गस्य गोत्रापत्यम, क्या अर्थ हो जाएगा इसका कि गर्ग का गोत्रापत्य मतलब पौत्र आदि संतान,
आदि जोड़ दो, जी, हो ना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा वो बात कर लेगा युवक संज्ञा तो कोई नहीं, तो खाली पौत्र ही होगा, जाने रहना जी। ठीक है ना। तो गर्ग की पौत्रादि संतान सामान्य रूप से यही ना होता हाँ, यही है, है। गर्गस्य गोत्रापत्यम। तो चलो गर्ग गस, वर्ग गस और उससे सामान्य सूत्र वो तस्यापत्यम तो क्या कर रहा था, अण कर रहा था। वो तो सब अपत्यों में कर हाँ। दे रहा है, उसको गोत्रापत्य युवापत्य से कोई कोई लेना मतलब नहीं, नहीं, अपत्य सामान्य के सामान्य में अण कर रहा है, जी। तो इसमें भी अण कर देता। हाँ। लेकिन विशेष सूत्र सूत्र ये है। आया कि भैया गोत्रापत्य अर्थ में क्या कर देना, यही कर देना, यही कर दिया जाएगा। तो गर्ग से यही कर दो, गर्ग से यही का य य रहेगा, तो क्या स्थिति बनेगी, गर्ग गर्ग घस य। तद्धितान्त प्रातिपदिक संज्ञा से विलोप कर देंगे, गर्ग य ये तो प्रत्यय है ही, हाँ। तो क्या कर लिया जाए, वो आदि अच को वृद्धि कर लेंगे, तो गार्ग य और यकार आदि प्रत्यय पर नहीं, तद्धित प्रत्यय परे रहते हैं, आकार का लोप कर देंगे। तो गार्ग्य गार्ग्य। शुरू तो विसर्ग हो गार्ग्य, गार्ग्य। तो वही तो बनाया, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य आया ना। जी। क्या अर्थ होगा इसका, कि गर्ग जो मूल पुरुष गर्ग को बना रहे जी। थे, जैसे वहां उपगु को बना रहे थे, यहाँ मूल पुरुष गर्ग गर्ग को बना रहे हैं। उनका गोत्रापत्य मतलब पौत्रादि पौत्रादि, क्या बोले तुम, पौत्रादि संतान। संतान के दो अपत्य है, तो संतान ही जी। है, पौत्रादि संतान, हाँ। तो इसको कहेंगे गार्ग्य। अच्छा, गर्ग जो मूल पुरुष उसका साक्षात पुत्र को बताना हो, जी गर्ग का अनंतरापत्य को बताना हो, जी, हाँ। तो वहां पर ये सूत्र यही करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो ये करता है गोत्रापत्य, हाँ, अर्थ तो गोत्रापत्य नहीं ना, नहीं, ये तो अनंतरापत्य है, अनंतरापत्य इसमें नहीं होगा। आया क्या नहीं। मान लीजिए चौथी होगी, प्रपौत्र होगा, हाँ, उसके वो जीवित भी है, हाँ, जी, पित्रादि जीवित है, जी। तब बताओ उस प्रपौत्र को बताना होगा, वो भी तो वहां पर गर्ग दिव्य यही करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तब तो वो गुरुजी युवा पत्य हो जाएगा, गोत्रापत्य नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। आया जी। बना, हाँ, बना। ठीक हुआ। जी। यदि मान लो वो जीवित नहीं होते, गोत्रापत्य होता, गोत्रापत्य अर्थ में ही कर देगा, कर देगा। उसको कोई 100 पीढ़ी को भी कर कर देगा, देगा। कोई दिक्कत इसको नहीं है। यही तो कह रहे, गर्गादिभ्यो यहीं लग गया, लगा। गोत्रापत्ये अर्थे गर्गादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यहीं स्यात्। यही ना शॉर्ट में अर्थ हो जाएगा, बाकी समर्थिभ्य ये सब आप कृत संधि ये सब आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य। अब दूसरा उसका गण का एक उदाहरण और दे रहे, वात्स्य, तो क्या हो जाएगा इसमें, यहीं को निकाल दो तो क्या, वत्स। वत्स, हाँ। अरे शब्द का स्वरूप देख के पता कर लिया वत्स, करो कि मूल वत्स, शब्द क्या होगा, वत्स, वत्स, वत्स। वत्स नाम के भी कोई व्यक्ति है, पुरुष है, उनके गोत्रापत्य, वत्सस्य गोत्रापत्यम, वत्सस्य गोत्रापत्यम, वत्स को मूल पुरुष बना रहे जी। हैं, उसका गोत्रापत्य गोत्रापत्य। मतलब पौत्र प्रभृति संतान हो जाएगा। जी, हाँ। तो चलो कर लो, वत्स घस, वत्सगस और उससे गोत्रापत्य अर्थ में ये गार्गा गार्गा कहाँ है, गर्गादिभ्यो यहीं, इस सूत्र से यही कर लिया, यही का रहेगा, वत्स घस य, इसकी तद्धितान्त मान करके प्रातिपदिक संज्ञा दस का लोप कर देंगे, आदि अंश को वृद्धि कर लेंगे, अकार का लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वात्स्य, वात्स्य, ये बन जाएगा। जी। शुरू तो विसर्ग को कर ही लोगे, वात्स्य, वात्स्य। कि वत्स का गोत्रापत्य, वात्स्य हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। यही तो बना लिए, ठीक है जी। और ये गार्ग्य, वात्स्य, ये जो भी अकारांत बन रहे हैं, इसके साथ विभक्ति पे रूप चल जाएंगे ना, किसकी तरह चल जाएंगे, राम की तरह राम की तरह चल जाएंगे, राम रामो रामा, वैसे वत्स्य गार्ग्यः गार्ग्यौ गार्ग्याः, ऐसे ही चलना है ना, और वाच्य का वाच्य वाच्यौ वाच्याः, ऐसे ही चलेगा, चलेगा ना। जी। तो चलो इतना लगा क्या वो बाकी सूत्र यही उस आ रहा है, वो हो गया होता तो अच्छा होता, लेकिन हो नहीं पाएगा, जाना होगा, तो इतना लगा लीजिए, ठीक है ना। यही यूनिवर्सिटी भी करते हैं, वो थोड़ा बहुवचन के रूप में कुछ अंतर करने के लिए आ रहा है कि नहीं, जी। क्या कह रहा है, हल्का फुल्का जान लो, यही कितने पद है, 2 ही तो पद है, यो हो कहाँ का हो जाएगा, षष्ठी का, षष्ठी द्विवचनान्तम च इति अव्ययम्। पढ़ लो, गोत्रे यद ययन्तम अयन्तम च तद अवयवयोः एतयोः लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तु स्त्रियाम्। आया क्या कि भैया बहुत्व की विवक्षा होगी तो वहां पर ये यहीं चाहे अई, आगे अई भी होगा तो उनका लोप हो जाएगा। गोत्र अर्थ में जो होंगे ना, हाँ चला जाए हो गया।
जी गोत्रार्थ में जो यहाँ आई होंगे उसका यहाँ तो यही हो रहा है, आगे विदादि भ्यो आई वगैरह सूत्र आएगा तो आई भी करेगा, जी। तो उनका लुक हो जाएगा। कब? बहुत बहुतों की विवक्षा होने पर। तो जब जस लाएंगे ना, बहुतों की विवक्षा है वहां जी। पर, तो वहां पर गार्ग्य में ये जो यही प्रत्यय है गोत्रापत्य अर्थ में हुआ है, जी। उसको बहुत विवक्षा है तभी ना बहुवचन कर, जी। तो वहां पर वो यही का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो गार्ग्य में यही का लुक हो जाएगा। यही जैसे ही चला जाएगा तो निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य पाए, तो आदि वृद्धि और अकार का लोप सब हट जाएगा। हाँ। तो वापिस क्या शब्द बन के आ जाएगा? गर्ग शब्द आएगा ना, तो गर्ग शब्द रहेगा और आगे जस रहेगा तो राम की तरह क्या बन जाएगा? गर्ग। हाँ, ये स्वरूप बनेगा। इसके शब्द गार्ग्य कैसे चलेगी ध्यान रखना। क्या? गार्ग्य गार्ग्यौ गर्गाः, ऐसे ही गार्ग्यम गार्ग्यौ गर्गान, अरे उधर गर्गों का चल जाएगा और तो वही बताएगा, बस लोप कर दिया इस सूत्र ने। ठीक है ना? अब संकेत रूप से आपको बता दिया, अच्छे से लगाइए, वृत्ति याद करके आइएगा, उसकी बन जाएगा, कुछ नहीं। ऐसे ही वाच्य का चलोगे तो वाच्य वाच्यो और उधर लोप हो जाएगा तो वत्स हो जाएगा, वत्सा, ऐसे रूप चलेंगे, है ना? समझे ना? जी रहेगा तो अकारांत, लेकिन वत्स का हो जाएगा ना, अर्थ भी वही रहेगा, अर्थ भी वही, वत्स का गोत्रापत्य अर्थ रहेगा, अर्थ वही रहेगा, लेकिन अब यही का लुक कर दिया सूत्र, यही चलिए इतना लगा के आइए तो चला जाए फिर अगले पाठ में। ठीक, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।